मित्रों कहते हैं कि कुछ मार धीरे धीरे दी जाती है और धोबिया पछाड़ के अलावा भी कुश्ती में बहुत सारे दांव होते हैं। मोदी वही दांव चल रहे हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का पूरा बाजा बज गया है। आप समझिए कि उनकी बैंड ही बजा दी नरेंद्र मोदी ने और भारत को आंख दिखाना महंगा पड़ गया डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप के जो कोई भी सलाहकार हैं, उन्होंने शायद गलत सलाह दे दी ट्रंप साहब को। एलन मस्क साहब ने ऐसी कोई सलाह नहीं दी। एलन मस्क साहब लगातार कहते रहे कि भारत के साथ इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं है। भारत के पास अपना सामर्थ्य है, भारत के पास पुरुषार्थ है, भारत के पास ज्ञान है। उस शक्ति के सहारे भारत दुनिया के लिए अच्छा संदेश भी दे सकता है, अच्छी मित्रता भी कर सकता है और अच्छा मित्र राष्ट्र भी बन सकता है। शर्त यह है कि आप भारत के साथ उसी तरह तरीके से रेसिप्रोकेट करें। लेकिन ट्रंप को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके ऊपर कुछ और ही सवार हो गया हो। और ठीक है, कोविड के दौरान में भारत की तरफ से उस तरह की अपेक्षा नहीं मिली जो ट्रंप चाहते थे, लेकिन तब तो आपकी सरकार भी नहीं थी। और आपने क्या किया कोविड के दौरान? अभी आपको इन्वेस्टिगेशन आपने किया है, ठीक है, आप डब्ल्यूएचओ से हटे हैं, लेकिन आपके यहाँ के जो सबसे आपको मालूम है कि रॉबर्ट एफ कैनेडी किसको इस सब का गुनहगार मानता है, उसके खिलाफ आपने क्या किया? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उनके साथ आप डिनर कर रहे हैं। तो आप अगर उस एक चीज से नाराज होकर के बैठे हैं या भारत से कुछ और चाहते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने आपको रास्ते पर ला दिया और अगर रास्ते पर नहीं आएंगे तो रास्ते पर ला देंगे। भारतीय में वो सामर्थ्य है जो भारतीय अब दिखा रहा है। मित्रों, बड़ी अजीबो गरीब गरीब घटना हो रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भारत इस तरह से टैक्टिकल शिफ्टिंग करेगा डिप्लोमेसी की। और लगातार भारत एक के बाद एक गुगली फेंक रहा है और उस गुगली में, उस चानामेन में अमेरिका फंसता जा रहा है। उनको समझ नहीं आ रही है कि गेंद किधर से आ रहा है, क्या खेलें, कैसे खेलें। कभी अमेरिका ने यह कल्पना नहीं की होगी कि अमेरिका भारत के खिलाफ इस तरह से कदम उठाएगा, टैरिफ वॉर शुरू करेगा, एक प्रकार से सैंक्शन लगा देगा। सैंक्शन लगाने के बजाय उसने इस तरह का निर्णय लिया है जो अपने आप में एक सैंक्शन है, इकोनॉमिक सैंक्शन ही है समझिए, क्योंकि उस तरह के टैरिफ पे भारत का कारोबार हो नहीं सकता, भारत का कारोबार पिछड़ सकता है। तो आप समझिए कि एक प्रकार से अमेरिकी सैंक्शन ही है भारत के खिलाफ। भारत ने लेकिन उनके सारे सैंक्शन को अपने तरीके से दूसरे तरीके से सैंक्शन कर दिया और उन्होंने अब उनको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत किस चिड़िया का नाम है। भारत ने अपना पुरुषार्थ, अपनी काबिलियत और अपनी राजनयिक नीति के बारे में, डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी है उसके बारे में ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है मित्रों कि अब ट्रंप इधर उधर बगलें झांक रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, हमसे क्या गलती हो गई। हालांकि 20 लॉ मेकर्स ने उनको खत लिखा ट्रंप साहब को। हालांकि वो सभी जो है वो समोसा कॉकस के हैं, वो कहा जाता है वहां पर समोसा कॉकस, और वो सभी इंडियन लॉ मेकर्स हैं जो कि डेमोक्रेट हैं बेसिकली। जब डेमोक्रेटिक पार्टी में थोड़े ज्यादा इंडियन लॉ मेकर्स हैं या इंडियंस भी जो अमेरिका में रह रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग फॉलो करते रहे हैं डेमोक्रेट्स को। लेकिन पिछले एक दो चुनाव से इंडियंस अमेरिकन ने रिपब्लिकन को बड़ी संख्या में मदद किया। इस चुनाव में कितनी मदद उन्होंने की ये तो नहीं कहा जा सकता, इस चुनाव में भी भारी मदद हुआ है, लेकिन अब उसको तवज्जो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ट्रंप साहब, ये तो ट्रंप को देखना है। लेकिन डेमोक्रेटिक जो 20 लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने उनसे खत लिख करके कहा है कि आप भारत के साथ जो कुछ भी बर्ताव कर रहे हैं उसको ठीक कीजिए। भारत के साथ इस तरह के रिश्ते को आगे बढ़ाना अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। क्यों? उन्होंने कहा कि भारत उन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, बढ़ा रहा है या बढ़ाने की सोच रहा है जिनके साथ बहुत ही हॉस्टाइल रिलेशन रहे हैं अमेरिका के।
अब किन-किन देशों के साथ? तो चाइना और रसिया, 2 बड़े ऐसे देश, 2 बड़ी ऐसी अर्थव्यवस्था जो हमेशा अमेरिका के आंख की किरकिरी रहा है, उसके साथ भारत ने एक रास्ता खोल दिया। और जैसे ही भारत ने रास्ता खोला कि अमेरिकियों की के कान खड़े हो गए। उनको लगने लगा कि अगर भारत ने रूस और चीन के साथ नया साठगांठ कर लिया और पीछे से जापान भी खड़ा हो गया, तो एक मजबूत ट्रायंगल वो खड़ा कर देंगे। और ये जो ट्रायंगल है, ये जो आप कहिए कि स्क्वायर है, हमें भारत, भारत, जापान, रसिया और चाइना, ये स्क्वायर मिल करके आपको नेस्त नाबूद कर सकता है। और कम से कम एशियन कॉन्टिनेंट तो आप भूल जाइए। लेकिन अब इसके अलावा जो असली बैंड बजी है मित्रों, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो असली बैंड तो अब आया है।